नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसको मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट डेवलपिंग सेक्टर बोल सकते हैं। आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 सालों में ये सेक्टर में बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंट होने के चांसेस है। और ये सेक्टर में जो जो कंपनीज काम कर रही है वो भले आज के दिन उसका मार्केट कैप कम रहेगा, लेकिन ये सब कंपनी का मार्केट कैप कुछ भी हो सकता है आने वाले 10 सालों में। तो इसी सिलसिले में आपके सामने आज मैं एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी को पहले पहचानते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो पहले चेक करते हैं। है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी का आप देखोगे तो Q1 में कंपनी बोल रही है 96 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है। और अभी भी कंपनी के पास हाथ में 856 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर बुक है। यानी नेक्स्ट ये ऑलरेडी कंपनी का मैनेजमेंट बोल चुका है कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर में, ये साल का FY 23-24 का जो 3 क्वार्टर बाकी रहा, उसमें ये कंपनी 856 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने का टारगेट रख रही है। तो ये 856 मेगावाट कुछ छोटा मोटा काम नहीं है। 9 मंथ्स में इतना काम करना, अगर कंपनी अपने वादे पे उसको फुलफ़िल कर पाती है तो ये कंपनी का प्रॉफिट और उसका सेल्स ज़बरदस्त आएगा और शेयर का प्राइस उसके हिसाब से पोटेंशियल आगे बढ़ने का चांसेस है। ये कुछ देख लेते। कंपनी ने बताया, ये रिसेंटली कंपनी ने जो प्रोजेक्ट्स लिए वो रिसेंट है। 100 मेगावाट जामनगर गुजरात में लिया है। उसके बाद आप देखोगे तो 221 मेगावाट है, 154 मेगावाट है, 150 मेगावाट है, 70 मेगावाट है, 6.5 मेगावाट है। ये जितने प्रोजेक्ट है कंपनी बोल रही है रिसेंटली के Q1 या लास्ट ईयर के Q4 में मिलके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिले हैं। कंपनी बोल रही है ग्रीन हाइड्रोजन का जो सेक्टर है उसमें भी कंपनी ने ऑलरेडी एक स्टार्टिंग किया हुआ है। 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर का प्रोजेक्ट है। और IPP कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के पास काफ़ी मिल चुके हैं कंपनी को। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कंपनी के। आर्सलन मित्तल का आंध्र प्रदेश में चल रहा है। फिर खंडवा में मसाया सोलर चल रहा है। दईकी 2 मेगावाट सोलर प्लांट चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है। फिर आप देखोगे तमिलनाडु में चल रहा है। चिखली गुजरात में है, श्री गोड़ी जो प्लांट है उसमें चल रहा है काम। फिर खंडवा में एक और प्रोजेक्ट है। ये कंपनी के करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कंपनी के। ये फाइनेंशियल हम बाद में बात करते हैं कंपनी के। ये कंपनी का जो क्रेडेंशियल है वो आप देख सकते हैं। कंपनी के पास 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है टायर 1 में। कंपनी बोल रही है ऑलरेडी 1.2 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंपनी कमीशन कर चुकी है। 12 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी। ये कंपनी के पास जो प्लांट है उसमें 12 गीगावाट मॉड्यूल, 12 गीगावाट पावर प्रोड्यूस करने तक के मॉड्यूल बनाने का कैपेसिटी है। तो 12 गीगावाट बहुत बड़ा कैपेसिटी हो गया। फिर देखते हैं नंबर 1 मॉड्यूल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। यानी जो सोलर पैनल के जो मॉड्यूल्स आते हैं वो मॉड्यूल्स बनाने में ये कंपनी नंबर 1 है इंडिया में। 10,000 प्लस प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी ने पम्प्स, टेलीकॉम, रूफटॉप अलग अलग सेक्टर में ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। आप देखोगे सोलर पैनल आज तक तो रूफटॉप तो चलता ही है, प्लस कभी कभी आप कैनल के ऊपर लगाते हैं, कोई जगह पे प्लांट्स के ऊपर लगाते हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट 10,000 प्रोजेक्ट्स कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। 6 गीगावाट मॉड्यूल सप्लाइड ग्लोबली। पूरे दुनिया में ये कंपनी सप्लाई करती है और जो टोटल सप्लाई है ग्लोबली 6 गीगावाट के मॉड्यूल अभी तक सप्लाई कर चुकी है कंपनी 68 कंट्रीज़ में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर चुकी है, 68 प्लस कंट्रीज़। उसके अलावा एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। अभी ये एनर्जी स्टोरेज क्या है, सोलर एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो और ये स्टोर करने के लिए ये जो बताया हुआ ना ऐसा स्टोरेज आता है, वो स्टोरेज के जो ब्लॉक्स आते हैं वो स्टोरेज ब्लॉक्स आप कहीं पे रखो, जब उसको यूज़ करना है उसको आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सोलर स्टोरेज है। जबकि नाइट के टाइम जब सन नहीं रहता है तब ये सोलर स्टोरेज यूज़ करके एनर्जी यूज़ होता है। कंपनी बोल रही है कंपनी के पास 1400 प्लस इंडिया में पॉइंट्स है, फ्रेंचाइजीज और सेल्स पॉइंट्स है। ये पूरा क्रेडेंशियल हम कंपनी का देखते हैं, ये जो है उसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया है कंपनी ने अपने आप को। अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करती है, तो सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, रूफटॉप सॉल्यूशन बनाती है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स बनाती है कंपनी। उसके बाद देखोगे तो
मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसके ऊपर आप सोलर पैनल माउंट कर सकते हो। फ्लोटिंग सोलर, ये एक अजब कंसेप्ट है। समंदर में या रिवर में एक फ्लोटिंग बार्ज जैसा होता है, वो फ्लोटिंग बार्ज के ऊपर सोलर पैनल रखी जाती है और उससे अगर समंदर में कोई जगह पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उससे प्रोड्यूस करी जाती है। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, जो स्टोरेज का मैंने आपको बताया कैसे होता है। सोलर थर्मल सॉल्यूशन, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज। भाई लिथियम आयन बैटरीज तो फ्यूचर है भाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी बनेंगे वो हर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लिथियम आयन बैटरी चाहिए। तो लिथियम आयन बैटरी के फील्ड में भी कंपनी काम करती है और कंपनी के पास सोलर पार्टनर्स है। तो आप देखोगे इतने अलग अलग सोलर के जो सेगमेंट्स है वो हर सेगमेंट्स में कंपनी अपना काम करती है। ये कंपनी के क्लाइंट्स देखते हैं। वही कंपनी के क्लाइंट में देखो L&T है, रिलायंस है, NTPC है, आदित्य बिरला ग्रुप है, अदानी है, सेलो है, रोहा ग्रुप है। अब देखो ये कंपनी के क्लाइंट जो है वो सब बड़े 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 क्लाइंट हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे क्लाइंट को लेके बैठी है, ऐसा नहीं है। सब ब्रांडेड और बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट है कंपनी के। इससे हमको क्या कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी आगे भी अच्छा कर सकती है। ये कंपनी के मैनेजमेंट में देखते हैं। मैनेजमेंट में मिस्टर नीलेश भोगीलाल गांधी, ये चेयरमैन है। मिस्टर पूजन दोषी मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर हितेश मेहता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO है। ये कंपनी के बाकी मैनेजमेंट की टीम है। दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू है कंपनी का, कंपनी के पास 490 प्लस मेगावाट के O&M प्रोजेक्ट है। अभी O&M कैसा होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। EPC प्रोजेक्ट्स में आपको स्टार्टिंग में एक एडवांस पेमेंट मिलता है, उसके बाद मटेरियल सप्लाई पे पेमेंट मिलता है, फिर कमीशनिंग पे पेमेंट मिलता है। लेकिन वो क्या है, एक स्कैटर्ड वे में आपको पैसा मिलता है। लेकिन O&M प्रोजेक्ट ऐसे है जिसमें हर महीने आपको फिक्स अमाउंट मिलता है और हर महीने आपका फिक्स अमाउंट मिलेगा तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो आप देखो कंपनी में वही बता रही है हमारे पास 490 प्लस मेगावाट के O&M प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है। ये कुछ O&M प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के पास है ऑलरेडी, उसका फोटोज़ है। अब यहाँ भी कंपनी बोल रही है 493 मेगावाट के प्रोजेक्ट है एज ऑफ जून 2023 कंपनी के पास। कंपनी की स्ट्रेटजी कैसे है, कंपनी आगे कैसे डेवलप होगी, तो कंपनी के स्ट्रेटजी में 3 पार्ट कंपनी बता रही है। पहला बोल रही है कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन का जो सेक्टर है उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। उसके बाद कंपनी बोल रही है हम EPC सेगमेंट में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसको ज़्यादा हायर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं वो उस पर फोकस कर रही है कंपनी। और जो थर्ड स्ट्रेटजी है O&M मार्केट्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मार्केट जो है वो मार्केट को भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल सके ऐसा काम कर रही है। दोस्तों ये कंपनी के बारे में हमने सब जाना, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या बिजनेस है, कहाँ पर बिजनेस कर रही है, किसके साथ स्ट्रेटजी बना रही है, ये सब कंपनी के हम कंपनी ने हमको जान लिया है। अभी कंपनी के एक्चुअल फंडामेंटल्स, कंपनी का जो टर्नओवर है 2630 करोड़। जैसे मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, मैं हमेशा कम मार्केट कैप वाली कंपनीज आपके सामने लाता हूँ। कम मार्केट कैप वाली लेकिन जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंपनी है। तो ये इसमें क्या लॉजिक है कि अगर ये 2600 करोड़ का मार्केट कैप 10,000 करोड़ भी हो जाता है अगले 4 या 5 सालों में, तो आपके पैसे ऑलमोस्ट 5x टाइम बन जाएंगे। बड़ी कंपनी में पैसा लगाने से क्या है, इन्फोसिस है, TCS है, रिलायंस है, उसका मार्केट कैप डबल होने में और 5 साल लग जाएंगे, तो उसमें इतना पैसा आपको मिलेगा नहीं, इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कंपनी का करंट प्राइस है 1264, P 46.6 है। थोड़ा P इंडस्ट्री P से थोड़ा ज़्यादा है, बट अभी सेक्टर जो प्रॉमिसिंग सेक्टर में जो कंपनी काम करती है ना, वो कंपनी के P हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। कंपनी का ROC देखो, माइंड ब्लोइंग है, 83.8% ROC, ROE 95% है। अभी 20% ROE ROC जो बोलते हैं उसको आइडियल बोलते हैं। अभी 20% के सामने ये कंपनी 5 टाइम ज़्यादा ROE ROC रखती है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, यानी आपको फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है बोनस या स्प्लिट मिल सकता है इसमें। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 0.46, 1 के नीचे जो रेशियो रहता है उसको अच्छी कंपनी बोलते हैं, यानी कंपनी के पास ज़्यादा डेप्ट नहीं है। तो ये तो 0.46 है, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर कितना स्टेक रखते हैं कंपनी में, प्रमोटर के 74.5% होल्डिंग है, यानी कंपनी के प्रमोटर को फुल कॉन्फिडेंस है ये कंपनी का ग्रोथ होने। अब ये सेबी का जो रूल है उसमें प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम 75 रख सकते हो, तो ये कंपनी के प्रमोटर ऑलमोस्ट 75 के नज़दीक ये लेके बैठे हैं। दैट मीन्स ये कंपनी के ऊपर ये प्रमोटर को बहुत भरोसा है और उनको लगता है कि ये कंपनी आगे के सालों में इसमें डेवलप होने का बहुत चांस है।
कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। देखो बैलेंस शीट जो होता है वो हर कंपनी की कुंडली बोलते हैं। जैसे इंसान की जन्म कुंडली देखते हैं उसका प्रिडिक्शन करने के लिए कि भाई ये आदमी कैसा रहेगा, क्या करेगा लाइफ में। तो ये जो बैलेंस शीट जो होती है ना, हर कंपनी की जन्म कुंडली है। बैलेंस शीट जो कंपनी की स्ट्रांग रहेगी ना, वो कंपनी आगे अच्छा ही करेगी, ऐसा माना जाता है। भाई बैलेंस शीट में हम देखते हैं कंपनी का एज ऑफ नाउ रिजर्व जो है 64 करोड़ है और बोरोइंग जो है 39 है। यानी कंपनी के पास जो पैसा है 64 करोड़ है, उसका जो डेट बोलते हैं बोरोइंग से वो 39 है। यानी बोरोइंग से रिजर्व ज़्यादा है। दैट मीन्स ये कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है। दूसरा एक चीज़ देखो, इसमें कंपनी का बोरोइंग का प्रोजेक्शन देखो। 3 साल पहले 117 करोड़ था बोरोइंग, उसके बाद कम हो गया 42 हो गया, उसके कम हो गया 39 हो गया। कंपनी कंटिन्यूसली बोरोइंग अपना डाउन कर रही है, ये बहुत ही अच्छी निशानी है। और बोरोइंग डाउन कर रही है, उसके सामने रिजर्व का क्या हो रहा है, तो रिजर्व का भी देखते हैं हम। 1 करोड़ था, बढ़ के 9 करोड़ हुआ, बढ़ के 64 हुआ। यानी कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी निशानी है। देखो एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ मैं, जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है ना, उसको रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कंपनियां डेट लेके बैठी है, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए इनको बैंक के पास लोन लेना पड़ता है। लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि लोन लेने के बावजूद भी अपना डेट जो है वो कंट्रोल में रखा है और रिजर्व उस डेट से ज़्यादा रखा हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। देखो अभी कंपनी का सेल्स जो है, ये सेल्स का प्रोजेक्शन है। 2021 में 13 करोड़ था, बढ़ के 162 हुआ, बढ़ के 351 हुआ। देखिए जम देखा, 13 करोड़ से सीधा 162, 162 से सीधा ऊपर 351। यानी कंपनी फिनोमिनल तरीके से अपना सेल्स बढ़ा रही है। नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो, पहले लॉस में थी -2 करोड़, प्रॉफिट में आई 9 करोड़ और 55 करोड़। 9 करोड़ से सीधा 55 करोड़। 3 साल में कंपनी लॉस में से सीधा प्रॉफिट में आ गई, वो भी कितना, 55 करोड़ प्रॉफिट। तो बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत ही शानदार इसका सेल्स ग्रोथ भी है। कंपनी का ये जो कुछ रेशियोज है आप देखो, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो, 5 साल में 261 प्रॉफिट, इसको फिनोमिनल बोलते हैं। कंपनी का जो सेल्स है 5 साल में 180%। 5 साल में 180% मीन्स एवरी ईयर आप अगर कंपाउंडेड ग्रोथ करो तो एवरी ईयर 180% का ग्रोथ है। तो दोस्तों ये कंपनी एक ऐसी है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है मेरे को। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके जितने भी लाइक्स और व्यूज़ मेरे को मिलेंगे उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और सेम तरीके की कंपनी में आपके सामने इसके वजह से ला सकूँगा।